अरे भैया, आप यहाँ के लोकल है? आप जी यहीं के लोकल। निवासी हैं? जी। तो ये जो राम वृक्ष धाम है और भगवान बुद्ध का मंदिर है, वो किनका बनवाया हुआ है? ये डॉक्टर बरनवाल जी का बनवाया हुआ है मंदिर। अच्छा, हम इनसे मिलना चाहते हैं, तो कहाँ पे मिलेंगे ये लोग? ये लोग मिलेंगे वहाँ स्टेशन के बगल में, इन लोगों का घर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, बैठिए बैठिए। आप बोलिए क्या बात। सर, हम लोग पर्यटक हैं। जी जी। हम लोग यहाँ आए तो राम वृक्ष धाम घूमे। जी वहाँ जी। पे भगवान बुद्ध का मंदिर है। जी जी। वो भी वहाँ पे भी दर्शन किए। जी। और वहाँ पे आपके बारे में कुछ जानने को मिला। हाँ। तो हम लोग आपके पास आए हैं कुछ विशेष जानने के लिए। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम दीपंकर सिंह हुआ। आपका बाबू? अर्चना सिंह। अर्चना सिंह। अर्चना जी, दीपंकर जी, आप राम वृक्ष धाम में आए हुए हैं। राम वृक्ष जी संत थे और उन्होंने यहाँ पर शिक्षा की ज्योति जलाई थी और महेंद्र दास उच्च विद्यालय, महेंद्र दास कॉलेज की स्थापना की थी, कबीर मंत्री पद की स्थापना की थी और बहुत से कुएं तालाब बनवाए थे। और उन्हीं के नाम पर यह राम वृक्ष धाम है। वहाँ महेंद्र दास जी, बारू दास जी और राम वृक्ष जी का मूर्तियां हैं। और राम वृक्ष जी मेरे वंशज थे और उन्हीं को देखने के लिए भदंत ज्ञानेश्वर, जो विश्व भिक्षुक संघ के अध्यक्ष हैं, और उनका कोसी नगर में भी आश्रम है, म्यांमार बुद्ध विहार, वो भी आकर राम वृक्ष धाम को देखने के बाद एक हमको बताए कि डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल, आप एक बहुत नेक काम किए हुए हैं कि आप अपने पूर्वजों की एक पूर्वज मंदिर बनाए हैं और मैं पूरे विश्व में कहीं भी पूर्वज मंदिर नहीं देखता हूँ। तो मेरी श्रद्धा है कि भगवान बुद्ध भी इसी धरा पर आए थे और यहाँ पर रुके हुए थे। तो यहाँ पर एक बुद्ध भगवान की भी मंदिर की स्थापना किया जाए। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा काम है, नेक काम में देरी क्यों। तो भदंत ज्ञानेश्वर, जो विश्व भिक्षुक संघ के अध्यक्ष हैं, जो कोसी नगर में भी उनका बुद्ध विहार है, भदंत ज्ञानेश्वर के कर कमलों द्वारा उनकी कृतित्व एवं व्यक्तित्व को देखते हुए यहाँ पर बुद्ध विहार की भी स्थापना की गई। और भदंत ज्ञानेश्वर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 130 देशों में बौद्ध को बढ़ाए हुए हैं। वो बर्मा के रहने वाले हैं। और मैं तो चाहूंगा कि आप लोग जब कहीं से आकर नेचुआ जलालपुर का नाम सुने थे और राम वृक्ष धाम का और बुद्ध विहार का, तो आपने देखा, तो मेरे विचार से आप लोग भदंत ज्ञानेश्वर से दर्शन करने कोसी नगर जाएं, क्योंकि कोसी नगर आज विश्व पर्यटक स्थलों में से आता है। और हम लोग के यहाँ जो खिस्सा है, अंत भला तो सब भला, तो भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। वे अपना ज्ञान उनको बिहार के बोध गया में हुआ था और उस सारनाथ में अपना उपदेश दिए थे और अंतिम पल कोसी नगर में बिताए थे। वहीं पर वह अपना स्वर्गवासी हो गए थे या महापरिनिर्वाण हो गया था। उसी धरा पर भगवान बुद्ध के उपदेश को देने के लिए आज के 21वीं सदी के बुद्ध के रूप में हमारे भदंत ज्ञानेश्वर जी हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है प्रबुद्ध सोसाइटी का। और ये प्रबुद्ध सोसाइटी प्रबुद्ध लोगों की है और ये 130 देशों में बड़े बड़े लोगों को प्रबुद्ध सम्राट से उपाधि से सम्मानित करती है, हिंदुस्तान रत्न से सम्मानित करती है। और उसका श्रेय पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी को जाता है और इस राम वृक्ष धाम का जाता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप राम वृक्ष धाम आए। तो मेरा ख्याल है कि आप विश्व पर्यटन स्थली कोसी नगर जरूर जाएं और वहां पर जाकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान का भी
मंदिर देखें, लेकिन भगवान बुद्ध के उपासक के रूप में, गुरु के रूप में भदंत ज्ञानेश्वर जी जो हैं, जो यहाँ पर आकर बुद्ध विहार बनाए हैं, उनके नाम पर भी एक वहां पर भदंत ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार बना है, उसको भी देखें। और भदंत ज्ञानेश्वर जी को बर्मा सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया था, उसमें 8,000 करोड़ रुपया उनको दिया था, और उस रुपये से उन्होंने गोल्डन टेम्पल भी बनाया है। इसके लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आते हैं। धन्यवाद सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आपसे इतना सारा जानकारी हुआ, और हम लोग कुशीनगर जरूर जाएंगे, अपने जीवन को हम लोग धन्य करेंगे। और बताइएगा कि कैसा लगा। हाँ। धन्यवाद। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में स्थित एक जिला है। यह जिला पहले देवरिया जिले का हिस्सा था, लेकिन 13 मई 1994 को इसे उत्तर प्रदेश के एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में लाया गया। कुशीनगर जिले का मुख्यालय परनौना में है। यह जिला उत्तर प्रदेश की उत्तरी पूर्व सीमा पर स्थित है। कुशीनगर गोरखपुर से 50 किलोमीटर, परनौना से 22 किलोमीटर, रामवृक्ष धाम, बुद्ध विहार, नेचुआ, जलालपुर, गोपालगंज से 51 किलोमीटर, देवरिया से 35 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर अवस्थित है। कुशीनगर जिले का क्षेत्रफल 2873 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं: फाजिल नगर, खड्डा, रामकोला, हाटा, कसिया, पडरौना और तमकुही राज। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर 1 महीने का मेला लगता है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि है, जो बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह शहर न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इसे प्राचीन काल में कुशावती कहा जाता था और माना जाता है कि इसका नाम भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर रखा गया। यह क्षेत्र मौर्य, गुप्त और पाल राजवंशों के शासनकाल में समृद्ध हुआ। इस क्षेत्र का विशेष महत्व तब बढ़ जाता है जब गौतम बुद्ध ने यहाँ अंतिम सांस ली। इस स्थान की खोज और पुनरुद्धार का कार्य अंग्रेज पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 19वीं सदी में किया। कुशीनगर आज करीब 6.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पूरी दुनिया से आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसमें कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल और अंतर्राष्ट्रीय मंदिर शामिल हैं, जो इसे विश्व स्तर पर एक सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। कुशीनगर में कई देशों द्वारा निर्मित मंदिर है, जैसे वाट थाई मंदिर,
जापानी मंदिर और श्रीलंकाई मंदिर। इन मंदिरों में हर एक की स्थापत्य शैली अलग है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संस्कृति का प्रतीक है। ये सभी मंदिर भगवान बुद्ध के प्रति विश्वव्यापी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। माधाकोर मंदिर में बुद्ध की 3.05 मीटर लंबी ऊंची प्रतिमा है, जो ब्लैक स्टोन से बनी हुई है। यह प्रतिमा 10वीं सदी में बनाई गई थी और यहाँ की प्राचीनता को दर्शाती है। जानती हो, जापान और श्रीलंका मिलकर ये बौद्ध टेम्पल बनाया है। आओ देखते हैं। कुशीनगर में कई गुप्तकालीन और मौर्यकालीन अवशेष पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्ता को प्रमाणित करते हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक यहाँ 12वीं सदी के आसपास के अनेक मंदिरों और विहारों के खंडहर हैं। हाँ। ये कुशीनगर का गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, आइए घूम के यहाँ का आनंद उठाया जाए और देखा जाए कि क्या क्या कलाकृतियाँ बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए। धनंत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा बनवाया गया ये गोल्डन टेम्पल है। अब हम लोग उन्हीं से मिलने चल रहे हैं, तो चलिए उनसे मिला जाए और इनके यहाँ के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त की जाए। बैठो। सर, हम लोग पर्यटक हैं। काफी दूर से आए हैं। हम लोग नेचुए जलालपुर भी गए थे, तो वहाँ पे जो आप बुद्ध भगवान का मंदिर बनाए हैं, वहाँ से डॉक्टर साहब बताएं हम लोगों को कि यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे आपको जो भी होगा विस्तार से बताया जाएगा, गुरुजी बताएंगे। कुशीनगर के विकास में आपका क्या योगदान है? मोटी दिया था, उसका मोटी के साथ साथ ही बिहार बना के दिया। ठीक है, लड़कों की पढ़ाई के लिए मास्टर स्कूल सब बनाया गया था। ठीक है, उसके साथ साथ और भी तमाम चीज है बनाया गया था। तो धीरे विकास हुआ। सड़क के किनारे में जितना बना है दुकान सब हमारा ही बनाया हुआ। तो कभी देखा नहीं कि बहुत है। ये इधर में अंदर में पहले बाहर में था, छात्रावास खोला तो पैसा दो हम दिया नहीं, तुम बनाओ बोल गया। एक आदमी दिया, उसने बनाया गया। बाद में पैसा से झगड़ा मर गया, तो झगड़ा होता फिर लिया। तो उसके बाद एक दुकान खोला सब। आप नेचुए जलालपुर में बुद्ध मंदिर जो बना है वो आप ही ने बनवाए हैं? हमारा है, लेकिन उनका ही बनाया हुआ है, हमारा सहयोग से बना है। तो बहुत अच्छी बात है ये। महापरिनिर्वाण स्तूप, यह वह पवित्र स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम निर्माण प्राप्त किया। यहाँ एक 6 मीटर लंबी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो भगवान के अंतिम क्षणों को दर्शाती है। यह स्तूप 5वीं सदी में बना और बुद्ध के महान योगदान का स्मरण कराता है। कुशीनगर में हर वर्ष देश विदेश से भिक्षुक और संत आते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए ध्यान और साधना करते हैं। बुद्ध के विचारों और उनकी शिक्षाओं का प्रसार कुशीनगर के माध्यम से दुनिया भर में हो रहा है। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है।
कुशीनगर में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। हालांकि यहाँ की आधारभूत संरचनाओं में सुधार की आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रयासरत है कि कुशीनगर को एक आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक इसकी सुंदरता और पवित्रता का अनुभव कर सके। कुशीनगर की संस्कृति विविधता से भरी हुई है। यहाँ के लोग स्थानीय त्योहार और परंपराओं का पालन करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल के जन्मोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह तथा 10 नवंबर को डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर जन्मोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जाता है। कुशीनगर एक ऐसी भूमि है जहां भगवान बुद्ध का ज्ञान और करुणा आज भी जीवित है। यह स्थान हमें जीवन में शांति और सद्भावना का संदेश देता है। कुशीनगर केवल एक भौगोलिक स्थान ही नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमें आत्मिक संतोष और प्रेरणा प्रदान करता है। आइए इस पवित्र भूमि की विरासत को संजोएं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें, ताकि भगवान बुद्ध का संदेश सदैव जीवित रहे। कुशीनगर, जहां शांति की खोज शुरू होती है।